जिला पंचायत औरंगाबाद के वार्ड नंबर 3 के गांव अनेकी में धूमधाम से किया गया जनसभा का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे और धूमधाम से जनता ने उनका स्वागत किया। भाजपा समर्पित प्रत्याशी विमलेश देवी और विजय चौहान ने उनका माला डालकर सम्मान किया। उन्होंने कहा कि हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि आज माननीय मंत्री हमारे गाँव अनेकी में आए और यहाँ की जन समस्याएं सुनकर उनका जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन भी दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि किसानों को चीनी मिल में आने वाली परेशानियों का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा उनको पीने के पानी और मिल में ठहरने जैसी समस्याओं का भी जल्द निवारण किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि गन्ने का बकाया भुगतान भी नवंबर तक करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसी के साथ साथ रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने बताया कि आज हमें बड़ी खुशी हुई है कि आज हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री ग्रामीण क्षेत्र में आए। वहीं हरिद्वार के पूर्व मेयर मनोज गर्ग भी लगातार जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क में लगे हुए हैं। जिला पंचायत प्रत्याशी विमलेश के समर्थन करने हेतु लोग जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और उनके चुनाव चिन्ह के साथ सभा में नारे भी लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया। आप उस कड़ी में अपना कितना योगदान देना चाहते हैं, विकास की कड़ी में कितना अपना योगदान देना चाहते हैं, कितने मतों से आप हमारी बहन को जिताएंगे, ये तय करेगा कि क्षेत्र का विकास किस तरफ जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट बीच में आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। चुनाव है, आपको मालूम है 10 तरीके की बातें होती हैं, लेकिन हमारा और आपका मत ना बहकना है, ना भटकना है, ना भड़कना है। हमारा और आपका मत सिर्फ एक होना चाहिए कि वोट सिर्फ उसको देंगे जो विकास धरातल को उतारने के लिए सक्षम होगा। और वो अगर कोई है तो हमारी बहन विमलेश देवी जी हैं, वो अगर है तो हमारे विधायक माननीय आदेश चौहान जी हैं, और अगर वो कोई है तो उत्तराखंड की सरकार है। एक चीज और कहूँगा, अभी आदेश भाई ने बोला कि एक के साथ एक फ्री, तो एक के साथ एक नहीं, एक के साथ 3 फ्री मिल रहे हैं आपको। और मैं बताता हूँ कैसे मिल रहे हैं। एक तो हमारे भाई साहब मिल रहे हैं, दूसरा आदेश भाई फ्री मिल रहे हैं, और तीसरा देखो सम्मान हम लोग का भी लगा हुआ है, क्योंकि जिन जिन सीटों पे हम गए हैं, अगर वहां का हमारा प्रत्याशी जीतता है तो कहीं ना कहीं हमारे को भी कल संगठन में बोलने का होगा कि भाई अध्यक्ष जी भी यहाँ पर बैठे हैं, तो एक के साथ एक नहीं, पूरी सरकार फ्री मिल रही है आपको। तो जोर लगाइए, आने वाले 5-6 दिन की मेहनत रह गई है। 5-6 दिन में आप लोग, जैसे भी आप आदेश भाई ने बोला, सही बोला, अगर हर एक व्यक्ति ये ठान ले कि मैं भी विमलेश देवी हूँ, मैं भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हूँ, तो मुझे विश्वास है जिस तरीके से 2022 में मातृशक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है कि उत्तराखंड में मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार वापस बनाई है, तो उसका सबसे बड़ा योगदान उत्तराखंड की मातृशक्ति को जाता है। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि वही ताकत, वही आशीर्वाद, वही समर्थन, वही सहयोग हमारी बहन के साथ भी लगाइए, इनको जिताइए, और जो भी विकास योजनाएं धरातल पे उतारनी होगी, वो आदेश भाई के द्वारा करनी हो, या जिला अध्यक्ष के द्वारा करनी हो, या सरकार के रूप में मुझको करनी हो, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम हर उस जगह पे अपनी बहन के साथ खड़े हैं जहाँ पे बात विकास की हो और आपके सुख दुख की हो। तो मैं आप सबसे बहुत बहुत निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, इस विश्वास के साथ यहाँ से जा रहे हैं कि आने वाली 26 तारीख को जब आप लोग वोट देंगे तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी की समर्पित प्रत्याशी विमलेश देवी जी को, जो आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, और कैंची के निशान पर। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बीजेपी बोलते रहते हैं और लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कमल का फूल का निशान कहाँ है। तो भैया कैंची का निशान हमारी बहन का चुनाव चिन्ह है, उस दिन मोहर लगा के कैंची के निशान पे इनको भारी मतों से जिताइए और इनको एक विकास की धारा में इनको भी अपना योगदान देने का मौका दीजिए। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोग को बहुत देर इंतजार करना पड़ा। उम्मीद करेंगे साथ चलेंगे, साथ विकास को धरातल पर उतारेंगे और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। विकास के रूप में वो ताकत आपको वापस मिलती है, विकास के रूप में। मैं आपसे आज यही निवेदन करने आया। मुझे मालूम था कि जब मुझे आदेश भाई, मुझे 2 दिन पहले कुलदीप जी का फोन आया, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पहले महामंत्री रहे, कि आपको हरिद्वार जाना है, तो मैं समझ गया था कि गन्ना विकास मेरे पास है, इसलिए मेरी ड्यूटी हरिद्वार लग रही है। तो मुझे मालूम था कि समस्याएं रही हैं, हमेशा पिछली बार भी समस्याएं रही हैं। जब मैंने यहाँ पे कार्यभार संभाला और समीक्षाएं बैठकें ली, चीनी मिलों की समस्याएं सामने आई, किसानों की जो उत्पीड़न हुआ वो समस्याएं सामने आई, गन्ना के जो पेमेंट की भुगतान की बात आई वो सामने आई, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और लगातार मेरी ये कोशिश है। अभी बाबूजी ने एक बात कही कि अभी हमारे को अध्यक्ष जी ने भी एक चिट्ठी दी, और मुझे मालूम है कि 17, 18, 19 का बहुत बड़ा आप लोग का पेमेंट इकबालपुर चीनी मिल के जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं, वो चीनी मिल का पेमेंट फंसा हुआ है।
और जब से मैंने ज्वाइन किया है, मुझे 5 महीने हुए और 5 महीने में कम से कम मैं 4 बार इकबालपुर चीनी मिल की समीक्षा कर चुका हूँ। और मैं आपको ये बताते हुए आज कम से कम अधिकार के साथ ये बोल सकता हूँ कि आने वाले पहले हफ्ते नवंबर से पहले हम आपका जो 17-18 का 11.5 करोड़ रुपए का पेमेंट है वो पूरा का पूरा चीनी मिल से क्लियर करवा। उसके साथ ही साथ जो 18-19 का पेमेंट है 110 करोड़ का, उसका 60 करोड़ के आसपास का पेमेंट इस सीजन में मैं कंप्लीट करवा के आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोगों का जो पेमेंट है उसको बकाया जो है उसका कंप्लीट किया जा सके। ये बात मेरे सामने भी आई कि बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटरों में गन्ना 15-15 दिन तक पड़ा रह जाता है, किसान का नुकसान होता है, गन्ना सूख जाता है। और सिर्फ आपका नुकसान नहीं होता है, चीनी मिल का भी नुकसान होता है, क्योंकि जो गन्ना सूखा हुआ आता है उससे हमारी रिकवरी नहीं होती है, हमारी रिकवरी डाउन होती है। तो मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे पहली बार मैंने जब इस बार जब टेंडर हुए तो मैंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी ट्रांसपोर्टर को 2 सेंटरों के ऊपर टेंडर नहीं दिया जाएगा। और दूसरी चीज कि अगर किसी भी गन्ना समिति पे, किसी भी गन्ना सेंटर पे अगर एक दिन का गन्ना लगातार उठाया नहीं जाता है तो पर दिन की 5,000 रुपए की पेनल्टी ट्रांसपोर्टर को लगाई जाएगी। एक कोशिश हमारी कि चीज़ों को सुधार कर सकें। देखिए समय लगेगा, जो चीज़ बहुत सालों से ठीक नहीं थी उसको ठीक करने में समय लगेगा, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि गन्ना हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, सबकी एक सोच है कि किसानों की आय दुगनी करनी है तो किसानों को बेनिफिट देना पड़ेगा। और मेरी भी यही राय है और मैं आपको वादा करता हूँ कि हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गन्ना किसानों को किस तरीके से राहत पहुँचाई जा सके, उनको और कैसे उनको बेहतर सुविधाएं दी जा सकें चीनी मिलों में। जब मैं डोईवाला चीनी मिल गया था, मैं नादेही चीनी मिल गया था, मैं किच्छा चीनी मिल गया था, सितारगंज चीनी मिल गया था, वहाँ पे बहुत किसानों ने मुझे शिकायत करी कि जो आपकी सरकारी और कोऑपरेटिव चीनी मिल है वहाँ पे किसानों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, किसानों के लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, धूल उड़ती रहती है। और आप इस बार जब चीनी मिल हमारी सुचारू रूप से चलेंगी, आप देखिएगा वहाँ पे किसानों के बैठने की भी व्यवस्था होगी, पानी की भी व्यवस्था होगी, सोने की भी व्यवस्था होगी। मैं हर उस चीज़ को अपने लेवल पे मॉनिटर कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को सुविधा दी जा सके। मेरी बहुत सारी यहाँ पे मातृशक्ति बैठी है, मैं आपसे भी यही निवेदन कर रहा हूँ। एक हमारी बहन है जो आपके बीच की है, जैसे इन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी ने औरंगाबाद की एक हमारी बहन को टिकट दे के आपके समक्ष रखा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ आप इनके परिवार को अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो विजय भाई हो, चाहे हमारी दीदी हो, लगातार समाज सेवा इनके परिवार की प्रति रही है। उन्होंने समाज के बीच में रह के काम किया है, समाज के सुख दुख में खड़े रहने का काम किया है। और देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, और आदेश भाई ने सही कही कि जब केंद्र में सरकार हमारी कड़ी जुड़ेगी तभी तो विकास धरातल पर उतरेगा। मैं भी एक विधायक हूँ, मैं भी इस बार मंत्री, आप सबके आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे मंत्री पद का इस बार मौका, उत्तराखंड की सेवा करने का मौका मिला। लेकिन एक क्षेत्र का विधायक हूँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पंचायत और प्रधान के लेवल पर ही हो जाने चाहिए, वो लोग हमारे तक पहुँचने ही नहीं चाहिए। आदिश भाई सही बात है कि नहीं? लेकिन जब हम गलत लोगों को चुन लेते हैं तो फिर हम विधायक तक आते हैं, फिर हम MP तक जाते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा सुलझा हुआ कैंडिडेट है, हमारी बहन है, आपके बीच की है, इनको जिताइए। और मैं कल आदेश भाई, कल मैं कलियर में था, भगवानपुर में था, हरिद्वार ग्रामीण में था। जो रुझान मैंने देखा है लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि अगर उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चल के विकास हो सकता है। और मैं आपको आश्वस्त करूं कि आप उस कड़ी में अपना कितना योगदान देना चाहते हैं, विकास की कड़ी में कितना अपना योगदान देना चाहते हैं, कितने मतों से आप हमारी बहन को जिताएंगे, ये तय करेगा कि क्षेत्र का विकास किस तरफ जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट बीच में आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, चुनाव है, आपको मालूम है 10 तरीके की बातें होती हैं, लेकिन हमारा और आपका मत ना बहकना है, ना भटकना है, ना भड़कना है। हमारा और आपका मत सिर्फ एक होना चाहिए कि वोट सिर्फ उसको देंगे जो विकास धरातल को उतारने के लिए सक्षम होगा। और वो अगर कोई है तो हमारी बहन मंगलेश देवी जी हैं, वो अगर है तो हमारे विधायक माननीय आदेश चौहान जी हैं, और अगर वो कोई है तो उत्तराखंड की सरकार है। एक चीज और कहूँगा, भी आदेश भाई ने बोला कि एक के साथ एक फ्री, तो एक के साथ एक नहीं, एक के साथ 3 फ्री मिल रहे हैं आपको। और मैं बताता हूँ कैसे मिल रहे हैं। एक तो हमारे भाई साहब मिल रहे हैं, दूसरा आदेश भाई फ्री मिल रहे हैं, और तीसरा देखो सम्मान हम लोग का भी लगा हुआ है, क्योंकि जिन जिन सीटों पे हम गए हैं
अगर वहाँ का हमारा प्रत्याशी जीतता है तो कहीं ना कहीं हमारे को भी कल संगठन में बोलने का होगा कि भाई अध्यक्ष जी भी यहाँ पर बैठे हैं, तो एक के साथ एक नहीं, पूरी सरकार फ्री मिल रही है आपको। तो जोर लगाइए, आने वाले 5-6 दिन की मेहनत रह गई है। 5-6 दिन में आप लोग, जैसे भी आप आदेश भाई ने बोला, सही बोला, अगर हर एक व्यक्ति ये ठान ले कि मैं भी विमलेश देवी हूँ, मैं भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हूँ, तो मुझे विश्वास है जिस तरीके से 2022 में मातृशक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है कि उत्तराखंड में मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार वापस बनाई है, तो उसका सबसे बड़ा योगदान उत्तराखंड की मातृशक्ति को जाता है। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि वही ताकत, वही आशीर्वाद, वही समर्थन, वही सहयोग हमारी बहन के साथ भी लगाइए, इनको जिताइए, और जो भी विकास योजनाएं धरातल पे उतारनी होगी वो आदेश भाई के द्वारा करनी हो या जिला अध्यक्ष जी के द्वारा करनी हो या सरकार के रूप में मुझको करनी हो, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम हर उस जगह पे अपनी बहन के साथ खड़े हैं जहाँ पे बात विकास की हो और आपके सुख दुख की हो। तो मैं आप सबसे बहुत बहुत निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, इस विश्वास के साथ यहाँ से जा रहे हैं कि आने वाली 26 तारीख को जब आप लोग वोट देंगे तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी की समर्पित प्रत्याशी विमलेश देवी जी को, जो आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, और कैंची के निशान पर। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बीजेपी बोलते रहते हैं और लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कमल का फूल का निशान कहाँ है। तो भैया कैंची का निशान हमारी बहन का चुनाव चिन्ह है, उस दिन मोहर लगा के कैंची के निशान पे इनको भारी मतों से जिताइए और इनको एक विकास की धारा में इनको भी अपना योगदान देने का मौका दीजिए। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोग को बहुत देर इंतजार करना पड़ा। उम्मीद करेंगे साथ चलेंगे, साथ विकास को धरातल पर उतारेंगे और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। अगर बाहर आते तो वहाँ भी कहिए, वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का खड़ा है वहाँ वो उसको वोट दे। आपका कोई रोहाल के रिश्तेदार है उसको आप कहिए, जहाँ भी आपके रिश्तेदारी का संपर्क है कि वहाँ भी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और यहाँ ही आने वाले 6-7 दिन आप लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विमलेश देवी के लिए दिन रात एक करिए। सब अपने आप को विमलेश मान लीजिए, सब अपने आप को आदेश चौहान मान लीजिए, आपको मोदी जी मान लीजिए, घर घर जाइए और कैंची के लिए सब अलग जला दीजिए। और मैं कहता हूँ कि मेरे को जितना आप लोगों ने प्यार दिया, हर बार जितना 2012 में उठा, उससे ज्यादा आप लोगों ने 17 में दिया, उससे ज्यादा आप लोगों ने 22 में दिया। और मैं चाहता हूँ कि वो पिछले सारे रिकॉर्ड आप इस बार तोड़ दो इस जिला पंचायत के चुनाव में, क्योंकि आप लोगों का भी सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस गांव के प्रत्याशी औरंगाबाद आपके बीच के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया। नहीं तो पहले किसी राष्ट्रीय पार्टी ने कभी यहाँ किसी को जिला पंचायत का भी टिकट नहीं दिया। और भाई मेरे पीछे बैठे कई बार इन्होंने मांगा और भी। तो आप लोगों का सौभाग्य कि आपके जांच पर मैंने अपने घर बुलाकर उस बालिका की शादी के लिए 10,000 रुपए हर बालिका को देने का काम किया। कोई गरीब जिसके इलाज के अंदर ज्यादा पैसा खर्च हुआ, उसका परिवार उसको उठाने में सक्षम नहीं था, उसको कहीं जाना नहीं पड़ा, मैंने खुद उसको फोन किया और अपने घर बुलाकर उसके जैसा किसी की 1 लाख, किसी की 70,000, किसी 50,000, किसी 40,000, किसी 1.5 लाख व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद की। पहले भी यहाँ विधायक रहे होंगे, लेकिन कोई मुझे बता दे, कोई टीरे गांव के हमारे प्रधान कि किसी बालिका की शादी में किसी ने 1 रुपया ऐसे दिया हो, या किसी ने किसी मरीज के बीमारी में कोई इस तरह से मदद की हो। प्रदेश सरकार की हमारी योजनाएं, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं आप लोगों के सामने, हमारी बहुत बड़ी स्वास्थ्य की योजना आयुष्मान है, तो उन सबका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। मैं तो केवल इतना चाहूंगा कि आप लोग देखें कि नरेंद्र मोदी जी जैसे पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, आज पूरे विश्व के अंदर माँ भारती की जय जयकार हो रही है, भारतवासियों की जय जयकार हो रही है, भारत माता की जय जयकार हो रही है। अन्यथा ये वही देश है जिसको विदेशों में जिसके प्राइम मिनिस्टर को मिलने का समय नहीं देता था। हम चाइना के सामने, अमेरिका के सामने भिक्की बिल्ली बन जाया करते थे, आज हम शेर बनकर बात करने वाले राष्ट्र के रूप में बने। आज तक ये देश विदेशों से कर्जा लेकर इस देश की व्यवस्था को यहाँ के प्रधानमंत्री चलाते रहे, आज ये देश कर्ज देने वाला देश बना है। अभी तक हम सब लोग इंपोर्ट किया करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करने वाले देश बने हैं। और रक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ, आप सीमाओं के ऊपर कितना हमारा काम हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि 500 सालों से भगवान श्री राम के मंदिर का जो संघर्ष चल रहा था, जो एक कलंक था हिंदू समाज के माथे पर,
और उस 500 सालों के अंदर लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन पाया था। हम भी जब अयोध्या आंदोलन में रहे तो हम कहा करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम के खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वो सपना साकार होकर पूरे विश्व के अंदर हिंदुत्व का डंका बज रहा है, तो नरेंद्र मोदी के कारण बज रहा है। ऐसे ही ये लोग जो आज भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, वो भारत तोड़ने वाले लोग, जिन्होंने देश का विभाजन स्वीकार किया था 1947 के अंदर, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था, ऐसे 370-35 जैसी धारे लगाकर वहां का विधान अलग था, प्रधान अलग था, संविधान अलग था। हम लोग नारे लगाया करते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। उसको भारत का अभिन्न अंग बनाने का यदि किसी माय के लाल में काम हो जाएंगे, देहरादून की ओर जाएंगे, बिजनौर मुरादाबाद की ओर जाएंगे, सहारनपुर की तरफ जाएंगे, तो जब भी हाईवे पर आपकी गाड़ियों के पहिए घूमते होंगे तो आपको नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आते होंगे। तो कुल मिलाकर ये विकास की धारा वही आपके गांव में है। और अभी एक सज्जन मेरे से कह रहे थे कि अन्य की औरंगाबाद में तो चुल्लों तक टाइल्स बिछवा दी। तो कुल मिलाकर सब आप लोग देख रहे हैं, तो ये काम हम और गति से कर पाए। दूसरे जो ग्राम पंचायत के, जिला पंचायत के काम है, किसी के राशन कार्ड बनवाना, पेंशन बनवाना, आयुष्मान कार्ड बनवाना, परिवार रजिस्टर मेंटेन करना, छोटे छोटे काम, कोई छोटी मोटी पुलिया बनवाना, छोटी मोटी नाली बनवाना, वो सब काम पंचायत के माध्यम से हो सके। और अभी हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो जिले में हमारी सरकार नहीं थी पिछली बार। इस बार जिले में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमारा चेयरमैन हो, उसके लिए जरूरी है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, जिनका चुनाव निशान कौन सा है, हाँ, तो कैंची के निशान पर मोहर लगाएंगे, विमलेश देवी को जिताएंगे, तो मैं समझता हूँ कि जिले में भी हमारी सरकार स्थापित होगी। अब मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि आज माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी वैसे मेरे छोटे भाई हैं और कैबिनेट मंत्री हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, और आपके बाबा जी भी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। भले आपके बाबा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमंत नंदन बहुगुणा जी, आपके पिताजी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, और आप पिछली योजना में भी हमारे साथ विधानसभा में थे, इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में है। हाँ, तो उस पृष्ठभूमि से आप आते हैं। हेमंत नंदन बहुगुणा उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की राजनीति में बहुत बड़ा नाम हुआ करता है, जिनका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और ये हम लोग का सौभाग्य कि आज वोट डालने के लिए जाए, अपने तमाम बाए दाए तमाम साथियों को साथ लेकर चले और विमलेश देवी जी का चुनाव निशान कैंची के निशान पर मोहर लगाकर और श्रीमती विमलेश देवी जी को भारी मतों से जिताए। से केवल एक ही अनुरोध है कि आने वाली 26 तारीख को आप अधिक से अधिक संख्या में जाकर श्रीमती विमलेश देवी जी के समर्थन में अपना वोट डालें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। कि भाई इसका श्रेय जहां आप सबको जाएगा, वहीं यहाँ उपस्थित हम जितने भी लोग हैं, थोड़ा थोड़ा अंश हमारे हिस्से में भी आएगा। बहुत तेजी के साथ चुनाव आगे बढ़ रहा है, आप भी उसके साथ कदम ताल मिलाते हुए इस चुनाव को और तेजी के साथ लड़ने का काम करेंगे। बहन के साथ जितनी बहनें हैं वो लगातार चले, अपने युवा अलग टीम के साथ चले, और अपने जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, की वोटर्स हैं, बराबर हमको उनको संपर्क करते हुए बहन के पक्ष में कैंची चुनाव चिन्ह के पर मोहर लगा करके उनको जिताने के लिए निवेदन करेंगे। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। समुदाय और मातृशक्ति की ओर से हार्दिक साधुवाद देता हूं। किम बहुना एक शब्द है, आपके लिए तो मैं समझता हूं कि शब्दकोश रीत गया है। आपको किन शब्दों से सम्मानित किया जाए, आपके द्वार से कभी कोई निराश नहीं लौटता। कोई रंग भेद, जाति भेद, सांप्रदायिक भेद, निर्वाचन का भेद कभी आपको छू नहीं पाता। मेरे इस
ग्राम क्षेत्र पर आने का अपने कष्ट किया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन प्रदेश की सरकार को जिन्होंने इस विकास की काया पलट बदली है। धन्यवाद देता हूं अपने नरेंद्र मोदी को जिन्होंने इस देश में अपनी काया पलट बदलकर धन्यवाद किया है। धन्यवाद, जय हिंद। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप 26 तारीख को जब भी चुनाव का दिन होगा तो आप अपने उस पर कांची का निशान पर मोहर लगाकर अपने क्षेत्रवासियों से, अपने रिश्तेदारों से निवेदन करें। और मैं आपसे हाथ जोड़कर नमस्ते वो प्रणाम करता हूं। जो मेरे से कोई या मेरे अन्य कोई परिवार से कोई गलती हुई होगी, मैं उसे क्षमा मांगता हूं और आपसे एक पल्ला पसारकर भीख मांगता हूं कि आप इस चुनाव जमीन में लग जाएं और 26 तारीख को जो भी दिन होगा, जो 2-4 दिन लग गए हैं, वो मेरे लिए और इस पार्टी के लिए अपना तन मन पूरे सहयोग दें। धन्यवाद। पंचायत चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, वहीं केंद्र के कैबिनेट मंत्री आज सौरभ भगोड़ा भी हमारे पास पहुंचे आए। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर उनकी सरकार लगातार जो गंदा जो समस्याएं बनी उनको किस तरीके से जी किसान की सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में गन्ने के मूल्य को लेकर किस तरीके से गन्ने का जो पेमेंट रुका है उसको किस तरीके से आप देखिए, मैंने अभी बताया है कि हमने पूरा एक प्रावधान करा है इकबालपुर चीनी मिल का जो पेमेंट ड्यू है उसके ऊपर किस तरीके से पेमेंट का उनका प्लान बनाया दिया है सरकार के द्वारा। हमने उनसे बात कर ली है, वो मैंने यहाँ बता दिया और बहुत जल्द जो उसका भुगतान जो है हम कराने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी लगभग 2018 और 19 से लमसम 150 करोड़ के आसपास का जो पेमेंट है 42 करोड़ का टोटल पेमेंट ड्यू है और 11.5 करोड़ लगभग 2017-18 का है और 110 करोड़ के आसपास 18-19 का है। तो जब मैंने यहाँ पर जैसे बताया है कि उनका हमने पूरा एक पेमेंट प्लान बना दिया है और बहुत जल्द किसानों को राहत मिलेगी। मंत्री, जिला पंचायत की ये औरंगाबाद जो सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है, तो किस तरीके से यहाँ पे क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी कि ये सीट को कवर किया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को सीरियसली लेती है और ये आज आपको दर्शाया भी गया है क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, एज ए मंत्री के रूप में मैं यहाँ पर, हम सब विमला देवी जी के लिए यहाँ पर वोट मांगने आए हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि हम सिर्फ MP और MLA चुनाव को वरीयता नहीं देते, हम हर चुनाव को वरीयता देते हैं, हम संगठन के हर चुनाव को वरीयता देते हैं। और यही रीज़न है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 19 स्टेटों में आज फैली हुई पार्टी है। और आप देखिएगा कि मैं कल भी कलियर में था, भगवानपुर में था, हरिद्वार ग्रामीण में था। एक बहुत अच्छा रुझान है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ लोगों का और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे प्रत्याशी जीतेंगे भी और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। यानी तय हो गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो बनेगा भाजपा का बनेगा, 100% बनेगा। तो ये हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोड़ा जी से, जिनका कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो बनना भारतीय जनता पार्टी के बनने वाले हैं। वहीं यहाँ पर मातृशक्तियाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे विमलेश देवी का समर्थन किया जा रहा है। औरंगाबाद जिला पंचायत सीट जो बनी हुई है, हॉट सीट बनी है, आज कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोड़ा जी भी यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ हमारे यहाँ पर मातृशक्तियाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो विमलेश देवी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिनका चुनाव चिन्ह कैंची है, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनका समर्थन पूरी जनता को मिला। जी, किस तरीके से विमलेश देवी को आप जिताने की? हम पूरी समर्थन है हमारा विमलेश देवी जी के साथ। कैंची हमारा चुनाव चिन्ह, खुशी है हमारी पूरी। तो 26 तारीख को यानी कैंची पे मोहर लगने? हाँ जी, कैंची पर मोहर लगेगी हमारी सब बहनों की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मातृशक्तियाँ मौजूद हैं, जिनका कहना है कि 26 तारीख को जो है मतदान जो होना है वहाँ पर कैंची पे मोहर लगाने वाले। जी, आप लगातार जनसंपर्क करते जा रही हैं विमलेश देवी जी के साथ, तो किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत तन मन धन से सब विमलेश देवी के साथ है। तो क्या लगता है इस बार कितनी वोटों से विजय होने वाली है? ये बहुत भारी मतों से जीतेगी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि भारी मतों से यहाँ पे विजय होने वाले हैं विजय चौहान जी, विमलेश देवी जी। तो और भी यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं और मंत्री जी से उत्तराखंड किसान संघ के कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जो मंत्री जी को उन्होंने एक पत्र दिया है उस पत्र में क्या था और किस तरीके से उनकी मांगे हैं क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन प्रताप चौहान है। तो रंजन जी, अभी आपने मंत्री जी को एक पत्र दिया है, उस पत्र में क्या मांग है आपकी? उस पत्र में मेरी जो इकबालपुर शुगर मिल का जो हमारा पेमेंट है 19 का और 18 का, जो हमारा पेमेंट है वो हमारा सुचारू रूप से मिल जाए। हमारा जो जीवन यापन करने में जो दिक्कतें आ रही है उस पैसे के कारण वो हमारे चलता रहे, क्योंकि उसके कारण क्या था कि अभी मेरा बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया था। जब मैं बिजली विभाग में गया तो उसने कहा कि मुझे मेरा कोई मतलब नहीं है कि तेरा पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है। लगभग कितना पेमेंट होगा आप लोग का इसमें?
इस मेरा लगभग 4.5 के लगभग का पेमेंट हुआ, 4.5 लाख के लगभग का पेमेंट है। लगभग 17, 18, 19, 20 के आसपास का जो 4 साल से लगभग जो 142 करोड़ का जो पेमेंट आया हो नहीं पाया, तो जो आप लोगों को और किस तरीके से यहाँ से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखो, उसमें हमें थोड़ी बच्चों के एजुकेशन में भी समस्या का वो करना पड़ रहा है कि हम फीस टाइम से नहीं दे पाते, कर्जा लेके काम करना पड़ता है। हमने अगर किसान ऋण से पैसे लिया है, जिसे हम KCC कह देते हैं, सरकार उस पर हमारा जिस दिन से हम KCC लेंगे उस पर ब्याज लगा देगी, लेकिन हमारे पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो मंत्री जी द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम जल्दी से आपका पेमेंट करेंगे और आपकी जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उनका निवारण करेंगे। तो मुझे मंत्री जी से और उत्तराखंड सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप किसानों की समस्या का समाधान निरंतर करें और उनके सामने आने वाली समस्याओं का भी समाधान करें। किसान इस देश का एक बहुमूल्य व्यक्ति है, उसका बहुमूल्य समझें। ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कोई वैसा व्यक्ति नहीं है। आप उसकी वैल्यू का, उसकी जान की वैल्यू का, सबकी वैल्यू का सब वो समाधान करें। मेरा ये आपसे यही निवेदन है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करे, जल्दी से जल्दी हमारा पेमेंट दे मिले। कहीं ना कहीं आपने देखा चीनी मिलों से जो किसानों का जो पेमेंट है अब तक पेमेंट हो नहीं पाया, लगभग 142 करोड़ के आसपास का इनका पेमेंट बचा हुआ है। हमारे साथ और भी साथी और हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से उनको समस्या आ रही है, जो उनका चीनी मिल का जो पेमेंट है वो हो नहीं पाया। जी भैया, किस तरीके से पेमेंट? जी भैया, हमारा देखिए 18-19 का वही जो सबका ही है, इकबालपुर गन्ना मिल है जो भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है, तो इसी के लिए सभी किसानों के साथ ये समस्या हो गई है कि कुछ भी हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारा जो काम है पिछला वो सब रुका हुआ है। अब सरकार को समझना चाहिए कि किसान भी तो एक मजदूरी है, वो मजदूरी करता है और रोज़ करता है, उसका बिजनेस का तरह थोड़ी ना है कि आगे आपको परसेंट पे ब्याज मिल रहा है या आपको वहाँ पे कोई पेमेंट बनी हुई है महीने की जो तनख्वाह पर आती रहती है, हर महीने आती रहती है। किसान है, अब किसान का क्या है, अब 6 महीने में एक बार यहाँ पे पैसे मिलते हैं, उसमें अपना पूरा साल का घर चलाना है। वही हमारा 18-19 से पेमेंट रुका हुआ है। पिछला जो अभी 22 का भी आप देख लीजिए, अभी तक कोई भुगतान नहीं हो पाया। पिछले लगभग अभी 22 का आपका लगभग कितना पेमेंट रह रहा होगा? 22 का भी अभी आप देखिए मार्च तक का भी पेमेंट क्लियर हुआ है, उसके बाद अभी अप्रैल रह रहा है और कुछ मई में भी है। तो अब ये देखिए, जब ये 22 का ही पूरा नहीं हुआ, पिछले से 18-19 का पड़ा हुआ है, ऊपर से हमारा जो ब्याज है, जो हम लोन उठाते हैं, जो सरकार ने, केंद्र सरकार की योजना है, उसके तहत जो हमारा वो तो इस पर ब्याज लग रहा है। अब कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने भी इसमें 30 अगस्त का जो चीनी मिलों का आदेश करे थे कि पेमेंट कर दिया जाएगा किसानों को, उसका क्या रहा? जी, वो 30 अगस्त के लिए यहाँ पे बताया गया था, लेकिन आज 30 सितंबर हो चुकी है, अभी तक उसका कोई यहाँ ना तो कोई उसका अभी तक कोई सोल्यूशन निकला है, ना कोई किसी की जवाबदेही हुई है। अभी हमारे गन्ना मंत्री जो कैबिनेट मंत्री जी, उन्होंने अभी आश्वासन दिया है। अब देखिए कितना उनके आश्वासन क्या दिया मंत्री जी ने? क्या आश्वासन दिया आप लोग? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। हमने आपसे इकबालपुर गन्ना मिल से भी मतलब सुचारू रूप से उनसे बात हो पाई है। उन्होंने कहा है कि हम पिछले कुछ परसेंट उसका भी यहाँ पे आगे अगले कुछ दिनों में, हफ्ते भर में या नवंबर से पहले उन्होंने कुछ परसेंट देने का यहाँ पर वादा किया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या जो है चीनी मिल की, जो किसानों की जो गन्ने की पेमेंट की जो समस्या बनी हुई है, लगभग 142 करोड़ रुपए के आसपास का जो बकाया पेमेंट है वो बना हुआ है। और भी यहाँ पे साथी मौजूद है और उनसे भी जान लेते हैं कि जिस तरह से आज कैबिनेट मंत्री यहाँ पर सौरभ बहुगुणा जी आए थे, औरंगाबाद जो सीट है जिला पंचायत की, वो हॉट सीट बनी, इनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर इस बार भाजपा जो समर्पित बिमलेश जी हैं उनको किस तरीके से समर्थन करेंगे। जी, संजय कुमार चौहान। ये चौहान जी किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? हम अपने प्रत्याशी को एक विश्वास पात्र मानकर, जो ये ऐसा प्रत्याशी है जो हर व्यक्ति के सुख दुख में हर समय 24 घंटे खड़ा रहता है। ये कभी भी ये नहीं सोचता कि ये अमीर वर्ग है या गरीब वर्ग, ये सभी के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर देता है। वैसे श्रीमती विमलेश देवी हमारे भाई की पुत्रवधू भी है, लेकिन इस समय हमारे भाई तो जीवित नहीं रहे। अगर आज वे जीवित रहते तो कितना। यहाँ पर और भी पार्टी के प्रत्याशी हैं, बसपा से हैं, कांग्रेस से हैं, क्या वो सही नहीं है? उनसे भी बोल रहा हूँ, वो आज जीवित रहते तो कितना हर्ष के वो देखते। लेकिन इस नाते हमारी भी ये पुत्रवधू विमलेश देवी धर्मपत्नी विजय चौहान को हम इसलिए प्रत्याशी रूप में चुन रहे हैं क्योंकि तो चुनाव चिन्ह क्या है इनका चुनाव चिन्ह कैची है। मेरी सबसे यह हाथ जोड़ के विनती है माताओं बहनों से कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में श्रीमती विमलेश देवी को अपना कीमती वोट देवें। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि विमलेश देवी को यहाँ पर अच्छा खासा समर्थन मिला है, लोगों का प्यार मिल रहा है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार उनका डोर टू डोर कार्यक्रम भी चल रहा है, जहाँ पर स्थानीय जो जनता है उनसे लगातार उनको समर्थन मिल रहा है। और आज देख सकते हैं कि आज कैबिनेट मंत्री भी जो आए थे, जिन्होंने यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित किया और विमलेश देवी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। राय न्यूज़ के साथ दीप रमोला, रुड़की।